नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ASO हिमांशु राठी पे। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो रहेगी आप अपनी वोट कैसे बनवाएं इस टॉपिक पर, या फिर आपकी वोट बनी हुई है, आपने अपना रेजिडेंस चेंज कर लिया है तो भाई वोट कैसे शिफ्ट करवाएं, या फिर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी वोट बनी हुई है या नहीं। भाई ई रोल पे आपको चेक करनी है कि आपका नाम है या नहीं वोटर लिस्ट में, तो वो भी आपको बताऊंगा। अगर नाम नहीं होगा तो नई वोट कैसे बनवाएं, या फिर आपको रेजिडेंस शिफ्ट करवाना है, या आपकी 2 वोट्स बनी हुई हैं, 1 वोट डिलीट करवानी है। ये सारे प्रोसीजर आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे दोस्तों। कि आपको पता है कि कुछ स्टेट्स के चुनाव भी आने वाले हैं, जैसे हरियाणा हो गया, कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र, झारखंड वगैरह, और आगे चल के दिल्ली के भी इलेक्शंस आएंगे अगले साल। तो चुनाव होते रहते हैं हर साल किसी ना किसी स्टेट में। तो जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं जिस भी स्टेट के, तो वहाँ पर ये फॉर्म, जैसे फॉर्म 6 हो गया, फॉर्म 7 हो गया, फॉर्म 8 हो गया, इसको अगर आप चुनाव के नज़दीक भरते हो, एक स्पेशल समरी रिवीजन होता है, वो आपको न्यूज़पेपर में भी दिख जाता है दोस्तों कि भाई अभी एक स्पेशल रिवीजन चलाया जा रहा है आपका नाम इंक्लूड करने के लिए। तो उस टाइम पे आप ये फॉर्म्स भरते हो वोटर रजिस्ट्रेशन के, तो आपका और जल्दी काम हो जाता है दोस्तों। इनमें काम तो हो ही जाएगा वैसे अगर नॉन इलेक्शन पीरियड में भरोगे, लेकिन अभी जैसे चुनाव आना है तो सभी अधिकारी आपके नाम को मतदाता सूची में डालने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो आप घर बैठे अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आपका नाम आ जाएगा वोटर लिस्ट में। तो दोस्तों अभी सबसे पहले देखेंगे कि भाई आपकी अगर वोट बनी हुई है तो आप अपना नेम चेक कीजिए ई रोल पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, भाई गूगल पे जाके लिख दीजिए चेक नेम इन वोटर लिस्ट। जैसे ये आ गया, इस पे चले गए हम, तो यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट आ जाएगी electoralsearch.eci.gov.in। तो हमें इस साइट पे जाना है। अब यहाँ पे ये कह रहा है सर्च करने के लिए कि या तो आपका एपिक नंबर जो वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है वो डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने आप डिटेल्स डाल के भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं अपनी जैसे डिटेल्स डाल के सर्च करता हूँ। अपनी स्टेट सेलेक्ट कीजिए पहले तो। लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, कोई स्टार मार्क नहीं है तो लैंग्वेज छोड़िए। फर्स्ट नेम ऑब्लिक मिडल नेम, फादर्स नेम, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट बताइए भाई कहाँ पे रहते हो। देखिए आपकी वोट यहाँ पे शो हो जाएगी अगर वोट बनी हुई है आपकी तो। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो का पहला पार्ट, ये ख़त्म हो गया है। अब हम आपको बताएंगे भाई आपको अपनी वोट शिफ्ट करानी है, या फिर वोट नहीं बनी हुई तो वोट कैसे बनवाए नहीं। चलिए दूसरे पार्ट पे भी चलते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताऊंगा कि अगर आपको नया वोटिंग कार्ड बनवाना है, या अपने एग्जिस्टिंग वोटिंग कार्ड में कुछ करेक्शंस करनी है, कुछ डिलीशन करना है, तो उसके लिए क्या करें। तो गूगल पे जाके आपको टाइप करना है voters.eci.gov.in। ये वेबसाइट है, देख लीजिए इसको, voters.eci.gov.in। इस पर एंटर कर दिया, वेबसाइट खुल गई है दोस्तों। अगर आप पहली बार इस साइट पे आ रहे हैं, आपने अपनी कोई आईडी नहीं बनाई है, तो साइन अप पे चले जाइए दोस्तों, क्योंकि एक बार इस पर आपको अपनी आईडी बनानी होती है। आईडी भी बिल्कुल सिंपल सा काम है, घर बैठे कर सकते हैं आप। इस पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए बस, और जो कैप्चा यहाँ पे शो होगा, अभी नेट ये आ गया, कैप्चा जो शो हो रहा है इसको दबा दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। भाई आपका आईडी बन जाएगी। आप आईडी बनते ही खुल जाएगी, वहाँ पर आपसे थोड़ी डिटेल मांगी जाएंगी। जैसे अगर आपका ऑलरेडी एक एपिक नंबर है जो वोटर कार्ड है, तो उसका एपिक नंबर क्या है वो बताना है आपको। आप अपनी ईमेल आईडी बता सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह की 1-2 चीज़ें पूछी जाएंगी, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो। जहाँ पर स्टार मार्क हो बस उसको भर देना आप। तो अगर आपने अपनी मोबाइल नंबर से अपनी आईडी बना ली है भाई, अब उसको लॉगिन करके देखते हैं आगे नई वोट का प्रोसीजर क्या रहेगा। लॉगिन पे जाना आपको। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,
तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देते हैं दोस्तों। और अपना जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालना है। इसमें थोड़ा कैमरा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको पासवर्ड ना दिखे। अब ये कैप्चा डालना है आपको। और रिक्वेस्ट ओटीपी चला गया हमारे मोबाइल नंबर पे। देखते हैं क्या ओटीपी आया है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद दोस्तों ये देखिए फिल फॉर्म 6। अगर आपकी वोट नहीं बनी हुई है अब तक, आप 18+ अभी हुए हो और वोट बनवाना चाहते हो, तो फिल फॉर्म 6 पे दबा देना। फॉर्म आ जाएगा, उस पर आपको अपनी डिटेल्स भरना। वो एक बार खोल के भी दिखा दूंगा दोस्तों, पहले एक बार सारे फॉर्म दिखा देता हूँ। फिर फॉर्म 7 ये होता है अगर आपकी 2 वोट बनी हुई हैं और उनमें से आपको एक वोट अपने डिलीट करवानी है, तो डिलीशन के लिए आप ये फॉर्म 7 भर सकते हैं दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्म 8। जैसे भाई किसी लड़की की शादी हो गई, अब उसका रेसिडेंस चेंज हो गया तो वोट भी उसे शिफ्ट करवानी पड़ेगी, तो वो फॉर्म 8 भर के अपना रेसिडेंस चेंज करा सकती है। दूसरी बात ये है, इसमें कोई भी करेक्शन हो एग्जिस्टिंग एंट्रीज़ में तो वो भी फॉर्म 8 के थ्रू आप करेक्ट करा सकते हो। जैसे आपके पहले आपके फादर का नेम दिख रहा था, अब आपको हस्बैंड का नेम वोटर कार्ड में लेके आना है तो फॉर्म 8 भरिए, वो आ जाएगा। एड्रेस भरना है, आपका रेसिडेंस शिफ्ट हो गया है तो एड्रेस चेंज हो जाएगा फॉर्म 8 के थ्रू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म 8, और घर बैठे बैठे आप इसको भर सकते हैं। कहीं आपको फिज़िकल कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर सारा प्रोसीजर होके आपकी करेक्शंस हो जाती हैं और आपका नाम अपडेटेड ई रोल में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक बार फॉर्म 8 का ही देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस होते हैं भाई शिफ्टिंग वाले या कोई करेक्शन वाले। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपसे पूछेगा एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या फिर किसी अदर इलेक्टर के लिए भर रहे हैं। अगर आप सेल्फ के लिए कर रहे हैं तो सेल्फ पे सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों अगर सेल्फ वाले ऑप्शन पर सबमिट नहीं हो रहा था तो आपको चेंज भी अपना ही करना है, आप खुद के लिए करना, लेकिन सेल्फ वाले ऑप्शन पे सबमिट भी नहीं हो रहा, तब आप अदर इलेक्टर पे जाइए और आपका जो एपिक नंबर है वो भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, ओके कर दीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको रेजिडेंस शिफ्ट कराने के लिए फॉर्म भरना है या फिर किसी एंट्री को करेक्ट कराना है, भाई आपका फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम डालना है, या और भी कोई छोटी मोटी करेक्शन, उस पर नाम की स्पेलिंग गलत आई हुई है वो डालनी है, या फिर इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, आपका एपिक कार्ड खो गया है, आपको रिप्लेस करवाना है, कुछ उसमें कट फट गया है, कुछ भी कोई भी दिक्कत आ गई है तो रिप्लेस करवा सकते हैं उसको, या फिर रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आइए शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस या करेक्शन ऑफ एंट्रीज कुछ भी एक देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस अगर करोगे तो उसमें 2 ऑप्शन मांगेगा, विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब भाई आप रेजिडेंस आपका पहले जहाँ पे वोट थी वहीं पे उसी एरिया के अंदर कहीं शिफ्ट हुआ है, या आप किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर चले गए, या फिर अगर इसको जाओगे करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग रोल, यहाँ पे भी जा सकते हो, ओके कर दो। तो आपको क्या करेक्शन करनी है वो आप देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट ये पहला ये तो सब भरे हुए हैं फॉर्म, स्टेट डिस्ट्रिक्ट आ गई, नेक्स्ट चले गए, क्योंकि हम करेक्ट कर रहे हैं, अपना शिफ्ट नहीं कर रहे इसलिए स्टेट डिस्ट्रिक्ट वही हमारे। अब नेम आ गया, एपिक नंबर आ गया, यहाँ पर आप अपना आधार वगैरह डालना चाहें तो आधार नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालना चाहें तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक रहेगा, कुछ मैसेज आते रहेंगे आपके पास। ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं सेल्फ की। ये सब ऑप्शन आप डाल दोगे, उसके बाद नेक्स्ट पे दबा देना दोस्तों। चलो अभी नहीं डालते हैं इनको, नेक्स्ट पे दबा दिया, ये भी हो गया अपना। फिर आपको अब क्या करेक्ट करना है, सारे ऑप्शन आ जाएंगे। भाई नेम में कोई करेक्शन आ गई, किसी ने नाम बदल दिया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज या गलत डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत लिखी हुई थी एपिक कार्ड में, वो चेंज करा सकते हो। रिलेशन टाइप, जैसे फादर से हस्बैंड का डालना है या किसी रिलेटिव का नाम चेंज करना है, आपको एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर या फ़ोटो कुछ भी चेंज करना है दोस्तों, यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे
रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, जितने भी चीज़ें आपको चेंज करनी है, मोबाइल नंबर, वो सब आते जाएंगे। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन, भाई अब आपको अपने हस्बैंड का डालना है या फादर का चेंज करना है तो फादर का डाल दीजिए। तो इस तरह से रिलेटिव का नेम, मोबाइल नंबर आप अपना चेंज करना चाहो वो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका आधार कार्ड हो गया, मेन आधार कार्ड ही चलता है आजकल, तो आधार कार्ड डाल सकते हैं। अब रिलेशन टाइप प्रूफ, रिलेशन टाइप के लिए जैसे कोई लड़की है अपने, वो रिलेशन टाइप चेंज करा रही है तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट डाल सकती है, या हस्बैंड का या खुद का आधार कार्ड डाल सकती है। अब रिलेशन नेम के लिए जिसका नाम आप डाल रहे हो, भाई हस्बैंड का नाम डाल रहे हो तो हस्बैंड का आधार कार्ड आएगा, यहाँ पर आधार कार्ड, और यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है। अब अपलोडिंग में मैं और एक बात बता दूँ आपको, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि भाई व्हाट्सएप इमेज, इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए उसका, सिंपल नाम हो आधार, क्योंकि अगर स्पेस के साथ ये नाम आप डाला हो डॉक्यूमेंट का तो वो अपलोड नहीं होगा। मैंने भी एक बार ऐसा करके देखा था तो नहीं हुआ था दोस्तों वो। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप जो अपलोड कर दोगे तो यहाँ भी नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप प्लेस, जहाँ से भी भाई आप दिल्ली से हो या हरियाणा से हो, जहाँ से भी हो आप ये प्लेस भर देना, नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट में जो है कैप्चा सबमिट करना होगा, कैप्चा भर के प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। कैंसिल, यस। अब जैसे किसी को नई वोट बनवानी है अपनी, तो फिल फॉर्म 6। अब ये काफ़ी डिटेल्स मांगी जा रही हैं यहाँ पे, भाई नई वोट बनवा रहे हो तो सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी आपको। आपकी स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है आपकी, फिर आपका फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम, आपका मिडिल नेम या सरनेम जो भी हो, सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, अनसाइंड एंड पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटोग्राफ। तो नेक्स्ट पे दबा देना। फिर सी ऑप्शन आता है, नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव, अपने फादर का, हस्बैंड का, जिसका भी नाम डालना चाहते हो रिलेटिव में, उसका नाम डाल देना। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगे आपको, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार डिटेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस आप क्या क्या है, ये सारी डिटेल्स आप नई जब आप वोट बनवाओगे तो ये आपको भरनी पड़ेंगी दोस्तों। फिर एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, भाई आइदर इन नेम ऑफ एप्लीकेंट और एनी ऑफ द पेरेंट्स। भाई एप्लीकेंट के पास कुछ भी नहीं अपनी एड्रेस प्रूफ के लिए है तो पेरेंट्स का भी आईडी दे सकता है वो। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, आधार कार्ड हो गया, जो भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चल जाएगा दोस्तों। अब आप अगर डिसेबल्ड हैं, ऑप्शनल है ये सब ऑप्शन, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो वो भी आप भर सकते हैं यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ फैमिली ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल, तो आपके फैमिली मेम्बर्स जिसकी पहले से वोट बनी हुई डिटेल बताइए। इसका फ़ायदा आपको तब होगा कि आप सभी वोट एक ही बूथ पे आ जाएगी, मतलब एक बूथ के आसपास ही आपकी वोट रहेंगी, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होंगी आपकी वोट अगर आप इसमें आप डिटेल्स दे दोगे तो। वरना बाद में कंप्लेंट करते हो भाई मेरे फादर की वोट वहाँ उस बूथ पर थी, मेरी इतनी दूर आई, मेरी मदर की इतनी दूर थी, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन आप भर देना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, सबमिट कर देना। घर बैठे इस काम को आप कर सकते हो, किसी इंटरनेट कैफ़े पे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट आती है दोबारा एक बार वीडियो फिर से देख लेना, कोई कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जवाब दूँगा आपकी जो भी डाउट हुई दोस्तों। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फिर एक और, हाँ, लास्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ। जब आप अपना फॉर्म भर देंगे, जो भी फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8, वो भरने के बाद प्रोफाइल पे जाके जो है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, फॉर्म जैसे ही आप भरोगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, वो रेफरेंस नंबर आप इसमें डाल देना, अपनी स्टेट डाल देना और सबमिट कर देना। भाई आपको ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो अब क्या प्रोसीजर चल रहा है। आप अपना फॉर्म भरने के बाद इस पर ट्रैक करते रहना, जैसे 15 से 20 दिन के बाद एक बार देख लेना आपको स्टेटस पता चल जाए भाई कितना कंप्लीटेड हो चुका है या नहीं हुआ है।
सो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में।